करती हो। हालेलुया। आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। जिस तक मेरी आवाज पर जवाब देगा हाथ खड़ा करके, यीशु मसीह के बाबर के नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आज खुदा के जिंदा कलाम में से गौर करेंगे। ये जो मारामारी चल रही है, ये जो मरी की वबा चल रही है, जिससे दुनिया परेशान है और दुख और तंगी के समय में है, खा अमीर, खा गरीब, खा बादशाह, खा फकीर, आज इस वबा को सामने रखकर परेशान। खुदावंद जो कलाम मुझ खासदार को बख्शता है, अगर हमारा ईमान इस बात पर है, हम ये यकीन रखते हैं कि आज जमीन पर एक पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, एक तिनका उसकी मर्जी के बगैर हवा में नहीं उड़ सकता। तो फिर ये इतनी बड़ी वबा जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में रखा, जिसने मुल्क शहर शहर गली गली घर घर में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, ये वबा उसकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकती है? वक्त नजदीक है। हालेलुया। वक्त नजदीक है। हालेलुया। मैं ये ईमान रखता हूं जो कलाम आज के दिन के लिए खुदा ने मुझे दिया है, ये ईमानदारों को वार्निंग है। ये कलाम संडे के संडे चर्च जाने वालों के लिए वार्निंग है। ये कलाम सुबह शाम दुआ करने वालों के लिए वार्निंग है। हालेलुया। हालेलुया। वार्निंग है ये बाबा। ईमानदारों कान खड़े कर लो। वार्निंग है ये बाबा, जिसके कान हम सुने तो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। In the name of Jesus. जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा की बेटी से दरख्वास्त करूंगा, आज के सारा कलाम को पढ़ेंगे खुदा के जिंदा कलाम से। आप ही दलील होंगे। ये किया छठे बाप की आखिरी आयत में कैसे खुदा के पाक कलाम में से मुकाशवा 6 बाब मुकाशवा 6 बाब 8 से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे रवा उसके पीछे पीछे, और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदावंद के जिंदा कलाम से शहादत मिली। ये वबा ऐसे नहीं आई। जमीन चौथाई जमीन पर, किस पर? चौथाई जमीन पर। हम सब इस बात से तकरीबन स्टूडेंट लाइफ में जिंदगी गुजारने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि जमीन के 4 हिस्से हैं और उन 4 हिस्सों में 3 पर पानी है और 1 हिस्से पर, चौथे हिस्से पर आबादी है। दुनिया आबाद है और खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक चौथाई जमीन पर काल, कहर, वबा, जमीन के तरीकों, जंगल के तरीकों से जमीन पर बसने वाले लोगों को हलाक कर। हालेलुया। ये बता किसकी तरफ से है?
बाबा किसकी तरफ से है? यीशु मसीह के जिंदा कलाम के मुताबिक आमदे सानी का सफर आखिरी मराहल में है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि आज का कलाम और ये वबा ईमानदारों के लिए वार्निंग है, ईमानदारों के लिए वार्निंग है, जो नींद गर्म है उनके लिए वार्निंग है, जो चर्च जाते हैं लेकिन खुदा से दूर है उनके लिए वार्निंग है, जो दुआ करते हैं लेकिन जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं उनके लिए वार्निंग है। जिसके कान हो वो सुने कि वो कलीसिया से क्या फरमाता है। एक जर्द घोड़े का सवार, एक जर्द घोड़े का सवार जिसका नाम मौत और उसके पीछे पीछे आलमे रवा। थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलो, चीन से काम शुरू हुआ, मौत चीन से शुरू हुई, ईरान से इटली से यूरोप, फ्रांस, जर्मन, बर्तानिया और फिर अमेरिका, और जो महामारी उसने मचाई हुई है आप देख रहे हैं। और 5% हर मुल्क के अंदर, हर जगह पर, हर मुल्क में अमवात हो रही है, लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं। तो ये वबा ऐसे खत्म नहीं होगी। हालेलुया। ये वबा जिंदा खुदा के पाक और बेहद खून लेने वालों के लिए खत्म है। हालेलुया। खुदा के जिंदा और मुकद्दस का कलाम है। एक दूसरी शहादत आपके सामने रखूंगा फिर आगे चलेंगे। बस खुदावंद यूं फरमाता है, हिजकिय्याह 14 बाब उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा, हिजकिय्याह 14 बाब उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि जब मैं 4 बड़ी बलाएं यानी तलवार, कहर और मोहलक दरिंदे क्या होगा। सवाल करता है दाऊद अपनी बंदा हिजकिय्याह के थ्रू सवाल करता है कि फिर क्या होगा। आज आप देख रहे हो, मैंने टीवी चैनल पर सुना कि इख्तियात करें, ऐसा ना हो कि हम फुटपाथों पर लोगों का इलाज करें। लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद, इस तमाम न्यूज़ के बावजूद अपने ईमान में कायम रहना है, क्योंकि रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका फरमान है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और मुझे पता है, आपको पता है, हर एक मसीही को पता है, हर एक बनी नौ इंसान को पता है कि वो मेरे साथ है या नहीं। हर एक को पता है। तो अपने आप को तैयार करना है। मैंने कहा कि ये जिंदा कलाम और ये वबा ईमानदारों के लिए वार्निंग है। मैं बचपन में सुना करता था कि कलाम जो है वो उड़ जाएगा। कलाम उड़ेगा नहीं, कलाम आपके घर में मौजूद रहेगा। लेकिन आज जो पाबंदियां चल रही हैं, कलाम खुदा के मुताबिक आपसे शेयर किया कि ऐ मेरे लोगों अपने खाना में जाकर छुप जाओ जब तक कि मेरा कहरे गजब टल नहीं जाता। खुदा भी हमें इख्तियार बताता, हमें मारामारी के अंदर नहीं जाना, हमें खुदावंद अपने खुदा के चरणों में जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस का कलाम के मुताबिक हमने इस बात को पढ़ा, यशायाह के कलाम को। सो खुदावंद आप सबको आज इस बात की आगाही देता है। हालेलुया। खुदावंद आगाही देता है कि वक्त शुरू हो चुका है। ये बिना चर्चों में मारा जाएगा, चर्च बंद किए जाएंगे। आज दुनिया की हर इबादत का, हर मजहब की इबादत का इस कोरोना वायरस की वजह से बंद। मैंने स्टार्ट ही के अंदर जब चर्च मस्जिद बंद किए गए तो मेरे सामने
एक बंदा ने, खुदावंद का एक बंदा था, उसने मेरे सामने ये बात कही, उनका जिस दर पर जाके मंगना सीधा दारू बंद होगा, जिस दर पर जाके मंगना सी वो दारू बंद होगा। लेकिन ईमानदारों, मसीही बहन भाइयों, यीशु नासरी के नाम में वो दर जरूर बंद है, चर्चिस बंद कर दिए गए हैं, चर्चिस तमाम इबादतें बंद कर दी गई हैं, लेकिन आपका खुदा आपके घर में मौजूद है, आपका खुदा आपके बदलों में मौजूद है, आपका खुदा आपके साथ है। आप अपने बदन को चर्च बना सकते हैं, आप अपने घरों को चर्च बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च बंद हो गए हैं तो क्या हुआ? चर्च बंद हो गए हैं तो क्या हुआ? बड़े जोश से एक गीत भी गाया जाता है, कलाम खुदा में भी मरकूम है। वो कौन सी बात है, वो कौन सा काम है जो हमें खुदा से जुदा कर सकता है? कोई भी ऐसा काम नहीं है। हालेलुया। चर्च बंद है, अपने घरों को चर्च बना लें। हालेलुया, हालेलुया। चर्च बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह प्रॉपर तरीके से चर्च में इबादत होती है, इसी तरह अपने अपने घरों में इबादत करें, इसी तरह अपने अपने घरों में इबादत करें। आपका खुदा आपसे जुदा नहीं है। उसका फरमान है कि मैं तेरे खेमों के चारों तरफ हिफाजत के खेमे मार दूंगा और कोई बाबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी। जिस घर में चर्च है, जिस बदल में चर्च है, जो हैकल खुदा की है, वहां कोरोना वायरस नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो घर चर्च है, जो बदल चर्च बन गया, कोरोना वायरस उसका क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। हालेलुया। मुझे खुदावंद अल्फाज देता है कि जहां यीशु नाम लिया और पुकारा जाता है, जहां उसकी पाक हजूरी है, जहां उसकी पाकीज़गी है, जहां उसकी मौजूदगी है, वहां नाराजगी, नापाकी, अपनी सी तस्वीरें, वबाएं, बीमारियां ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो पाक है। और जहां पाकीज़गी वाला मौजूद होगा, जहां रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मौजूद होगा, खुदा आपके बदन के हैकल को मांगता है। आपको शायद याद हो, 2-3 साल पहले मुझे यहाँ मैसेज का एक मौका मिला था। हमारी सालाना इबादत के अंदर मैंने आपके सामने रखा था, खुदा 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 पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहता। खुदा पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहता, जुदा नहीं है। कितने लोगों का ये ईमान है? हाथ खड़े करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को लहराते हुए इस बात की गवाही देंगे कि खुदा हमारे साथ है। उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। उसका नाम यीशु रखना, जिसका तर्जुमा है वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। यशायाह की किताब में मरकूम कि मैं तेरी सारी आमद और रफ्त में तेरा मुहाफिज होगा। मैं तेरी सारी आमद और रफ्त में तेरा मुहाफिज होगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। मौत की साया की घाटी में से हो, हम किसी बला से ना डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा के जिंदा और मुकद्दस का कलाम के मुआफिक ये मारामारी, ये वबा, मौत, उसके स्वार का नाम मौत था। उसके स्वार का नाम क्या है? मौत। आलमे वबा उसके पीछे पीछे है और दुनिया के अंदर उसने अपनी मारामारी मचाई हुई है। मैंने स्टार्ट में कहा, ये आज का जिंदा कलाम, ये कोरोना की वबा ईमानदारों के लिए चैलेंज है। ये मारनी है ईमानदारों के लिए कि अपने खुदा की तरफ ध्यान करो, अपने आप को पाक रखो, क्योंकि जिंदा कलाम में
मतलब है कि हम अपने आप को पाक रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को पाक रख सकते हैं। कौन कौन मुतफिका मेरे साथ अपने हाथों को उठाओ। हम अपने आप को पाक रख सकते हैं क्योंकि जिंदा कलाम में मरकूम है, पाक रहो क्योंकि मैं पाक हूं। हालेलुया। अब अगर खुदा कह रहा है तो इसका मतलब है कि हम पाक रह सकते हैं। ये बहाना बुरा इसे निकालना पड़ेगा जिंदगी से कि इंसान तो है ही गुनाहगार। खुदा कहता है कि मैं तुझे पाक करता हूं। हालेलुया। खुदा क्या फरमाता है कि मैं तुझे पाक करता हूं। उस बर्रे का खून, मुझे एक बात मेरे सामने आ रही है। मिस्र के अंदर जब लोगों को मौत से बचाया गया, एक मेढ़े का दुम्बे का खून लिया गया, बहुत में खुदा बंदी और उसको दरवाजों पर लगाया गया। आज उस वक्त, आज के वक्त में और मिस्र के वक्त में जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त लोगों को दुम्बे के खून से बचाया गया। आज आपके लिए, मेरे लिए रब्बुल रसूल जलाल यीशु के खून का इस्तेमाल है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने फरमाया कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। आपके लिए, मेरे लिए उस बर्रे का खून दिया गया जो कलाम में मुजस्सम हुआ। किस बर्रे का खून दिया गया? जो कलाम में मुजस्सम हुआ, जो कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। उस कलाम का, उस बर्रे का खून आपके लिए, मेरे लिए बाहर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो उस वक्त एक जानवर का खून बहाया गया। आज सदा खुदा के इकलौते बेटे का खून बहाया गया, क्योंकि फरमाया गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की और जो कोरोना वायरस में मार देगा तो हमेशा की जिंदगी कितनी आएगी। खुदा कभी भी अपने लोगों को हलाकत की मौत नहीं मारता। हालेलुया। आप मिस्र की, आपके ईमान की मजबूती के लिए आपसे अर्ज करता हूं, मिस्र की 10 आफतों को पढ़ लेना कलाम खुदा में से। इसराइल का एक जानवर भी उसमें नहीं मरा था। उन 10 आफतों के अंदर इसराइल का एक जानवर भी, इंसान तो इंसान, इसराइल के जानवर तक भी वो बीमारियां टच नहीं हुई थी। और आज जब एक दुम्बे के खून से ऐसा किया खुदा ने, तो जब उसने अपने इकलौते बेटे का खून बहा दिया, जब उसने अपने इकलौते बेटे का खून बहा दिया, तो तब ये मारामारी आपके घरों तक, आपकी जिंदगी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रब्बुल रसूल जलाल यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बातें होती हैं, ये किससे बातें हैं? खुदा की। खुदा फरमाता है पाक रोटी को पाक। जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा रिश्तेदार है। जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई है। तो आज उस पाक और बेअब खून को ऊपर लेने के लिए इस बात को आपसे शेयर कर दिया गया
कि ये वार्निंग है ईमानदारों के लिए, अपनी नफाकियों को दूर करने का वक्त है। अपनी नफाकियों को, अपने गुनाह भरी जिंदगी को पाक करने की जरूरत है। कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, फिर वो मेरे घर में होते हुए बदी को कैसे देखेगा? जो उन बंदियों को, उन गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालना। हालेलुया, हालेलुया, आवाज आनी चाहिए, हालेलुया, ताकि मुझे पता हो कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जिसके कारण हम सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आज के जिंदा कलाम को ऐसे नहीं लेना। जिसको 10 साल जिंदगी में खुदा ने दे दी, वो आज के इस जिंदा कलाम को याद करेगा। हालेलुया। अब ये वक्त खत्म होने का नहीं है, ये वबा खत्म होने की नहीं है। कलाम खुदा बताता है जमीन के तरीकों से, मारामारी से, तलवार से अब दुनिया में अमन नहीं होगा। ये मैं नहीं, खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है। सोशल मीडिया चेक करें, हर मजहब के रहनुमा इस बात से आगाही दे रहे हैं कि अखीर वक्त शुरू हो चुका है, मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये है हमें कैसे बचना है। क्या देखना है कि मैंने किस तरह बचना है। मैंने लास्ट टाइम पे जो मैसेज था 12 नंबर गली के अंदर, मैंने इस बात को शो किया था कि खुदा का जिंदा कलाम हमें को ये बताता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें फार्मूले बताता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें रास्ते दिखाता है कि किस राह पर चलकर तुम पाक रह सकते हो, किस रास्ते पर चलकर तुम इस वबा से बच सकते हो, किस तरह तुम अपने खुदा की कुर्बत में आ सकते हो। मैंने थोड़ी देर बाद की खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। अगर मेरे बगल में, अगर मेरे घर में वो छोटी छोटी बातें हैं, आज जरूरत है इन बातों पर गौर करने की, आज जरूरत है खुदा के कलाम पर ध्यान देने की। एक मोबाइल अपना ले लिया, मोबाइल ले, कितने लोगों के मोबाइलों के अंदर बाइबल मुकद्दस है? हाथ खड़ा कर दो। जिन लोगों ने अपने अपने मोबाइलों के अंदर बाइबल मुकद्दस फीड की हुई है, वो अपना अपना हाथ खड़ा कर। शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस अपने मोबाइल फोन में रखी हुई है, वो हाथ खड़ा करो। हालेलुया। बात ये है, अब गौर कीजिए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो भी, और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी। गौर कीजिएगा इस बात पर। बात सुनने की और समझने की है, बात गौर करने की है, तब जाकर अमली जामा पहनाया जाएगा। एक छोटी सी बात आज आपके सामने रख रहा हूं। मैंने आपसे कह दिया कि आप आज के कलाम को 10 साल बाद भी याद रखेंगे। हालेलुया। मोबाइल के अंदर जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस रखी हुई है, उस मोबाइल में और क्या क्या है वो भी देखिए जरा। उस मोबाइल में बहुत बेहुदा फिल्में हैं, ये भी नोट करें। उस मोबाइल में ड्रामे हैं, ये भी नोट करें। उस मोबाइल में फिल्में हैं, ये भी नोट करें। उस मोबाइल में टिकटॉक है, ये भी गौर करें। क्या वो मोबाइल आपकी पकीजगी का बाइस बन सकता है? कोई एक जान आवाज देकर बता दे, ऐसा मोबाइल जिस मोबाइल के अंदर टिकटॉक है, ऐसा मोबाइल जिस मोबाइल के अंदर बेहुदा फिल्में हैं, ऐसा मोबाइल जिस मोबाइल के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है, वो मोबाइल आपके लिए, मेरे लिए बाइस से बढ़कर हो सकता है कि नहीं? जवाब दे, हाँ या ना। जो नाम वाले हैं हाथ पर रखो। वो मोबाइल आपके लिए बाइस से बढ़कर हो सकता है जिस मोबाइल के अंदर फिल्में हैं, जिस मोबाइल के अंदर टिकटॉक है, जिस मोबाइल के अंदर जिंदा कलाम है। वो मोबाइल आपके लिए बाबरकत हो सकता है। जो कहते हैं हो सकता है, वो आपके
जो कहते हैं कि वो मोबाइल हमारे लिए बरकत हो सकता है, वो हाथ करोगे। कोई भी नहीं। एक बच्चे ने नासमझी में हाथ खड़ा किया, लेकिन मैं उसको फील नहीं करूंगा। हालेलुया। वो मोबाइल कभी भी खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। मुझे खुदा जब कलाम खुदा से वाकफियत देता है तो इंसान टू इंसान, इंसान टू खुदा, जो ताल्लुक आपके इंसान के साथ है अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, वही ताल्लुक आपके खुदा के साथ है। हालेलुया। अगर हमारा दोस्त जो चीज पसंद करता है हम उसको पसंद करते हैं, अगर हमारा भाई हमारी बहन जो कुछ चाहता है, जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, अगर खुदा मुझ में है तो फरमान है उसकी आंख पति को देख नहीं सकती। वो मोबाइल कैसे देखेगा जिस मोबाइल के अंदर यहाँ फिल्में हैं, यहाँ फोटोज हैं, टिकटॉक है, फिल्में हैं, गाने हैं, मोहम्मद है, सना है, खुदा का जिंदा कलाम है। वो कलाम, वो मोबाइल कैसे बाबरकत हो सकता है? क्योंकि उसमें खुदा है ही नहीं, उसमें खुदा है ही नहीं। कलाम खुदा के मुताबिक बाइबल मुकद्दस अगर बंद करके मेरे तकिए के नीचे रख जाए तो वो बाइबल मुकद्दस मुझे नहीं बचा सकती। वो बाइबल मुकद्दस मुझे नहीं बचा सकती। जब तक उस बाइबल मुकद्दस को तकिए के नीचे से निकालकर पढ़ा ना जाए, उसको अमली जामा ना पहनाया जाए, खुदा का हाथ आपकी तरफ मेरी तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो बचने के लिए बाइबल मुकद्दस का पढ़ना लाज़िम है। बचने के लिए बाइबल मुकद्दस का पढ़ना लाज़िम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में रोमियो 10 बाब उसकी नामी आयत मुकद्दसा, रोमियो 10 बाब उसकी नामी आयत मुकद्दसा, कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। अगर तू अपने दिल से ईमान लाए कि यीशु खुदा का बेटा है, उसने फिदिया दिया, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो क्या करेगा? तू निजात पाएगा। इसके साथ साथ आपके सामने आज के जिंदा कलाम के मुताबिक इस बात को रखता हूँ, ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हालेलुया। उस ईमान का कोई मकसद नहीं है जिस ईमान के अंदर अमली पैराग्राफ नहीं है। और जब अमली पैराग्राफ आएगा तो आपके घर में खुदा का कानून होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग इस ईमान में हैं कि इंसान कहां तक कवर कर सकता है, दुआ करें अपने अपने घरों में। खुदा पैदा करता है, माहौल खुदा बनाता है। सिर्फ आपको नीचे अपने पूरे दिल से, अपने पूरी जान से, अपने पूरी अकल के साथ खुदा के कलाम को अपनी जामा पहनाते हुए उसकी गुरबत में रहना है, उसके हजूर झुकना है, ताकि जिंदा कलाम के मुताबिक खुदा का जिंदा कलाम आपके लिए, मेरे लिए बाइश से बढ़कर और मुताबिक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा कलाम के अंदर मरकूम है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो कोरोना भी मार देगा तो हमेशा की जिंदगी कितनी मिलती है? मैंने आपके सामने पहले भी बात रखी है कि मिस्र की प्रस्तावना को याद कीजिएगा। जो लोग इस ईमान में हैं कि मरना तो है ही, चाहे कोरोना से मर जाए या वैसे मर जाए, लेकिन आपका वैसे मरना अलग है और कोरोना से मरना अलग है।
जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह का फरमान है उठ और दुआ कर। हालेलुया। रूह का फरमान है उठ और दुआ कर। और जिस्म चाहता है आराम का। जिस्म क्या चाहता है? आराम का। जिस्म चाहता है रोटी, रूह फरमाता है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। अब इस बात को जब खुदावंद रब्बना जलाल यीशु मसीह के फरमान के साथ इसको अटैच करेंगे कि जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी बात कलाम अक़दस के अंदर ऐसी नहीं है जिस पर आपके अमल किए बगैर आप ईमानदार ठहराए जाएंगे। जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। मैंने आपसे इस बात को आपके सामने रखा, चर्च बंद कर दिए गए। हालेलुया। चर्च बंद कर दिए गए। तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें बंद कर दी गई। तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें बंद कर दी गई। लेकिन आपके बदन की हैकल को कौन बंद करेगा? कौन करेगा आपके बदन की हैकल को बंद? है जवाब किसी के पास?